विनोद सिंह की फितरत है, ये मूल भाजपाई नहीं है। ये जिस दल से आए हैं उसका कल्चर साथ में लेके आए हैं। ये जहाँ भी रहते हैं ये चाहते हैं कि सब पर इनका राज चले। विनोद सिंह की फितरत है, ये मूल भाजपाई नहीं है। ये जिस दल से आए हैं उसका कल्चर साथ में लेके आए हैं। ये जहाँ भी रहते हैं ये चाहते हैं कि सब पर इनका राज चले। सुनिए, ये है सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पति अजय जायसवाल। ये वही अजय जायसवाल हैं जिनके तानाशाह रवैये से नगर पालिका के कर्मचारियों से लेकर सभासद नाराज हैं। आज वही अजय जायसवाल अपनी ही पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक विनोद सिंह पर तानाशाह का आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब पता चलता है कि पहाड़ की ऊंचाई कितनी बड़ी है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें इन दिनों भाजपा में देखने को मिल रही है। नगर पालिका परिषद के बोर्ड की बैठक में सभासदों ने नाराजगी क्या जताई कि भाजपा चेयरमैन व उनके पति का गुबार अब विधायक विनोद सिंह पर फूटने लगा है। कल तक जिनके साथ झंडा उठाए जीत का हुंकार भर रहे थे, आज वही सुल्तानपुर के नवनिर्वाचित विधायक विनोद सिंह को भाजपाई न होने का दावा ठोक रहे हैं। पहले आप पूरा मामला जान लीजिए, फिर आपको सुनाएंगे पालिका अध्यक्ष पति की वह जुबानी। मामला बीते मंगलवार को नगर पालिका के बोर्ड की बैठक स्थगित होने के बाद सामने आया। मामला यह था कि बीते मंगलवार को नगर पालिका में बोर्ड की बैठक की गई थी, जिसमें लगभग 58 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव का एजेंडा था। लेकिन सभासदों का आरोप था कि इस एजेंडे में न तो नगर की सफाई, विद्युत, पेयजल व कोरोना काल में दुकानों के किराए व टैक्स संबंधित एजेंडा मौजूद नहीं है। तो बोर्ड बैठक की क्या माने हैं, जिसके चलते 17 निर्वाचित सभासदों ने बोर्ड का बहिष्कार कर दिया। बोर्ड की बैठक का बहिष्कार हुआ तो नगर पालिका अध्यक्ष व विधायक बनने से 6 माह पहले भाजपा विधायक विनोद सिंह से हुई वार्ता का राज खुला। पहले आप ही सुनिए पालिका अध्यक्ष का बयान। बजट था 56 करोड़ 73 लाख का। इसमें सैलरी और विकास कार्य सब इंक्लूड था, लेकिन आज कोरम पूरा नहीं होने की वजह से बैठक स्थगित की गई। और कोरम पूरा नहीं होने का, जैसा कि जो सभासद नहीं आए सब बैठे हुए हैं सांसद कार्यालय पे, जिला पंचायत में जो सांसद कार्यालय है वहाँ पे सारे सभासद अभी भी बैठे हुए। आप चाहे तो फ़ोटो खींच के मंगवा सकते हैं वहाँ से। और वहाँ पे बैठ कर के मीटिंग किया गया। और जैसा कि कुछ सभासद खुद मुझसे आकर के कहें, जो नहीं आए उन लोगों ने से भी खुद हमसे कहें कि विधायक विनोद सिंह जी ने फ़ोन करके मुझे आने से रोका है, मुझे धमकाया गया कि वहाँ जाओगे तो मैं देख लूँगा। चुनाव से 6 महीना पहले करीब ये जो केनाइसी स्कूल बना है, इसके एक शासनादेश आया था कि जितने नगर पालिका पे स्कूल बने हुए उसके एवज में आप भूमि पालिका को दीजिए। तो ये विधायक नगर पालिका की ज़मीन पे है और आप पालिका को इसके एवज में इससे दुगना माने का ज़मीन आप दीजिए। तो विनोद सिंह जो कि इस समय विधायक है, उस समय वो विधायक नहीं थे, वो मेरे पास आए और मुझसे कहें कि चलिए आपको ज़मीन दिखाती हैं। तो पालिका के टीम के साथ हम लोग ज़मीन देखने गए। वो ज़मीन नदी के किनारे के नदी के बीच में था, जो मैंने पालिका लेने से मना कर दी। इसी का खुन्नस निकालने के लिए उन्होंने आज ये बैठक को रोकने की कोशिश की और जैसा कि सभासद उनके कहने में आ भी गए, जो स्थगित हो गई। अब आपने उन राज को सुना जिसमें केनाइसी की 50 बिस्वा जमीन की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इसी नाराजगी को लेकर विधायक विनोद सिंह ने सांसद कार्यालय पर सभासदों को धमका कर बैठा लिए थे। वहीं आप सुनिए नगर पालिका अध्यक्ष पति अजय जायसवाल की वह जुबानी, जिसमें वह कह रहे हैं कि अपने स्कूल को बचाने के लिए विधायक विनोद सिंह भाजपा में शामिल हुए हैं। आज पालिका अध्यक्ष दत्ता जायसवाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की बैठक आहूत की गई थी 11 बजे से पालिका के सभा कक्ष में, लेकिन कोरम के अभाव में पालिका अध्यक्ष ने बैठक अग्रिम तिथियों तक स्थगित कर दी है। भाजपा के विधायक विनोद सिंह द्वारा और सांसद प्रतिनिधि
रंजीत सिंह द्वारा सभासदों को बैठक में आने से रोका गया। विनोद सिंह विधायक द्वारा कई सभासदों को बैठक में न आने के लिए धमकाया भी गया। विनोद सिंह की फितरत है, ये मूल भाजपाई नहीं है। ये जिस दल से आए हैं उसका कल्चर साथ में लेके आए हैं। ये जहाँ भी रहते हैं ये चाहते हैं कि सब पर इनका राज चले। जैसे जिला पंचायत में अपना राज चला रहे हैं, ये पालिका में भी अपना राज चलाना चाहते हैं। लेकिन पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल इनका राज चलाने के लिए तैयार नहीं है। और मुख्य जो विरोध का कारण है कि इनके द्वारा जो इनका कमला नेहरू बाल संस्थान KNIC जिसे कहा जाता है, वह पालिका की 50 बिस्वा ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया है, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में भी वाद चला, जिसमें ये हार गए हैं। इनको ज़मीन विनिमय के लिए शासनादेश है कि ये उसके समतुल्य दुगनी ज़मीन देकर संस्था से विनिमय कर सकते हैं। लेकिन ये कौड़ियों की ज़मीन देकर अरबों की ज़मीन का विनिमय करना चाहते थे। पालिका अध्यक्ष ने इनकार कर दिया। उसी का खुन्नस से निकाल नहीं है। ये अपना स्कूल बचाने के लिए भाजपा में आए हैं। आपने सुना, उनका कहना है कि शासन का आदेश है कि जिस सरकारी जमीन पर स्कूल बने हों उतनी मालियत की जमीन कार्यदायी संस्था को दिया जाए। और विधायक विनोद सिंह अरबों की जमीन लेकर कौड़ियों की जमीन देना चाहते हैं, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष के मना करने पर नगरपालिका में दखलंदाजी करना शुरू कर दिए हैं। सारे पहलुओं पर विचार किया जाए तो सवाल यह उठता है कि जब शासन का आदेश है तो विधायक विनोद सिंह को वर्तमान KNIC की जमीन के बदले जमीन देना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यहां उठता है कि विधानसभा चुनाव में सब ठीक था, तो आखिर वह कौन सी बात है जिसको लेकर विधायक विनोद सिंह पर पालिका अध्यक्ष व उनके पति का गुबार फूटता नजर आ रहा है। यहाँ तो बात जमीन की नहीं, अब तो मानसिकता पर सवाल उठने लगे हैं, जिससे कहीं न कहीं यह प्रतीत होता है कि अंदर खाने में कहीं न कहीं गोलमाल जरूर है। बहरहाल इन सारे जवाबों के सवाल अब सुल्तानपुर की जनता जानना चाहती है, जिनको चुनकर आमजन ने विधानसभा भेजने का काम किया है। देखना तो यह है कि विधायक विनोद सिंह का बयान अब क्या सच का राज खोलेगा।